80 साल की औरत आसानी से एक कार उठा लेती है। जो भी यह देखता है वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी स्पोर्ट्स कार रास्ते में फंसी हुई है। दूसरा ड्राइवर माफी मांगने से इनकार कर देता है, बल्कि उसे अपमानित भी करता है। वह उसे कहता है कि खुद ही कोई तरीका ढूंढो कार हटाने का। बूढ़ी औरत आराम से एक हाथ से कार उठा लेती है और उसे साइड में रख देती है। जब मालिक बाहर आता है उसे पता चलता है कि उसकी कार गायब है। वह पीछे मुड़ता है और पूरी तरह हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? अभी तो सिर्फ 3 ही किस्तें भरी है मैंने। उसी समय दादी की खोई हुई पोती पहली बार बड़े शहर में आती है। वह जिज्ञासा से भरी होती है। वह जमीन पर हाथ रखती है और एक निशान छोड़ देती है। पता चलता है कि वे एक खास परिवार से हैं। इस परिवार की औरतें शक्ति इस्तेमाल करती है, बाकी उसे महसूस कर लेती हैं। लेकिन जिस बेटी से माँ अभी मिली है उसमें यह ताकत नहीं है। वह लड़की की पहचान पर शक करने लगती है, इसलिए वह अपने सेक्रेटरी को चुपचाप जांच करने का आदेश देती है। इसी बीच नकली बेटी अपनी माँ के ऑफिस में चुपके से घुस जाती है। वह गलती से एक छुपा हुआ कमरा ढूंढ लेती है। जैसे ही वह अंदर जाती है वह हैरान रह जाती है। कमरा कीमती चीजों से भरा होता है। वहाँ एक बड़ा सा सेफ भी होता है। वह पूरी तरह उसमें खो जाती है। तभी सेक्रेटरी अंदर आती है और उसे रोक देती है। वह उसे चेतावनी देती है कि यहाँ सिर्फ चेयरवुमन और वह खुद ही आ सकती हैं। लड़की कहती है कि वह गलती से अंदर आ गई थी, लेकिन वह पूछने से खुद को रोक नहीं पाती कि सेफ में क्या है। सेक्रेटरी बताती है कि यह वॉल्ट है जो सिर्फ चेयरवुमन के फिंगरप्रिंट से खुलता है। वह सब कुछ चेयरवुमन को बता देती है। यह सुनकर माँ बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वह तुरंत लड़की को बेनकाब नहीं करती, बल्कि वह उसे और ध्यान से देखने का फैसला करती है। सेक्रेटरी उसे भरोसा दिलाती है कि वे उसकी असली बेटी को ढूंढ लेंगे। माँ को विश्वास होता है कि उसकी बेटी कोरिया में है और वह बहुत करीब है। वो कहीं आसपास ही है। उसी पल नकली बेटी ऑनलाइन एक लड़की को देखती है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। उसके दिमाग में एक नया आइडिया बनने लगता है। माँ कमरे में आती है। नकली बेटी सावधानी से पूछती है, क्या वह बाहर जा रही है? क्या आज मैं अपने दोस्तों को घर पर बुला सकती हूँ? माँ सब कुछ पहले ही समझ चुकी है। वह उससे पूरी तरह निराश है, फिर भी वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है।